गुड इवनिंग दोस्तों। देखो, हाइट एंड डिस्टेंस का एक और प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में क्या कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। अभी तक हमने दो तीन प्रॉब्लम सॉल्व करी है, उनसे थोड़ा सा हल्का सा हटके थोड़ा सा कोई कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। ठीक है, वो बोल रहा है कि ऑब्जर्वर 1.5 मीटर हाइट, मतलब जो ऑब्जर्वर है उसकी हाइट दे रखी है इसमें। ठीक है, वो 1.5 मीटर लंबाई का है। इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। मान के चलो कोई चिमनी है। ठीक है, ये कोई चिमनी है। ठीक है, भट्टा है मान के चलो। ठीक है, अब इससे जो ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है ना, वो खड़ा हुआ है 28.5 मीटर पर। ठीक है, ये डिस्टेंस दे रखी है 28.5 मीटर। ठीक है, अब वो ऑब्जर्वर है उसकी हाइट दे रखी है हमारे पास। ठीक है, ये हाइट दे रखी है हमारे पास 1.5 मीटर। बस इतना सा समझने के बाद ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, चिमनी की हाइट, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज। इसकी जो आई लेवल है और इसकी जो टॉप ऑफ द चिमनी है, इसका उन्होंने क्या देख रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। ठीक है, अब एंगल आई लेवल से दे रखा है, न कि इसके फुट लेवल से। यही समझने वाली कॉन्सेप्ट यही है कि जो अगर एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है वो आई लेवल से दे रखा है, इसके फुट से नहीं दे रखा। ठीक है, इनके पैरों से ये एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं दे रखा। तो यही समझने वाला कॉन्सेप्ट था कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो आई लेवल पे बन रहा है। ठीक है, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दे रखा है उन्होंने 45 डिग्री। ठीक है, अब और कुछ नहीं है समझ में। अब ये समझ गए तो मान के चलो क्वेश्चन सॉल्व है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। तो हाइट ऑफ चिमनी, ये वाली हाइट हमें निकालनी है। ठीक है, अब इस हाइट को निकालने के लिए इसके एक्चुअल में क्या दो पार्ट हो गए। एक मान के चलो इस पॉइंट को मान लेते हैं हम ए, इसको मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं मान के चलो सी। ये इसका आई लेवल का पॉइंट मान लेते हैं डी, और ये वाला पॉइंट मान लेते हैं ई। जो आई लेवल, ये क्या है, समांतर आई लेवल हो गई। तो ये वाली हाइट तो हमारे पास ऑलरेडी है। ये दे रखी है उसने आई लेवल तो 1.5 मीटर। ठीक है, टोटल ऑफ ये टोटल चिमनी की हाइट निकालने के लिए हमें सिर्फ इतनी सी हाइट चाहिए। ये तो हमारे पास ऑलरेडी है। जो इसका जो आई लेवल की हाइट है वो ये वाली हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये निकालना है। तो इसमें ये हो गया 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा पर्टिकुलरली लंब हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। मतलब ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा। तो बेस और परपेंडिकुलर में जो रिलेशन होता है वही हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर इसमें रिलेशन होता है क्या, टेन का, टेन 45 डिग्री, ये लगा दीजिए। तो ए ई अपॉन डी ई, ए ई अपॉन डी ई। और हमें पता है कि टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, वन। तो वन बराबर हो जाएगा ए की वैल्यू हमारे ये निकालनी है, ए अपॉन डी। डी की वैल्यू, ये डी की वैल्यू ये सेम हो जाएगी 28.5। ठीक है, 28.5। तो ए की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास 28.5 मीटर। अब टोटल हाइट हो जाएगी वो ए प्लस बी। तो टोटल हाइट जो चिमनी की हो जाएगी ए बी बराबर हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बीई। ठीक है, तो हमारे पास ए निकल के आ गई है 28.5 प्लस 1.5। इसका जो आई ये वाली ऑलरेडी था, तो इसलिए टोटल हो गई हमारे पास 30 मीटर। तो ये जो हाइट ऑफ चिमनी है वो 30 मीटर निकल के आती है। इसमें समझने वाले कि हम लोग गलती क्या करते हैं कि जो हम लोग ये एंगल ऑफ एलिवेशन है इसके पैरों से मान लेते हैं। तो उसने साफ साफ लिख रखा है कि जो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आई लेवल इज 45 डिग्री। तो यही समझना था कि आई लेवल से अगर 45 डिग्री दे रखा है तो हमारे पास ये हाइट, उसने इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए ये हाइट दी है उन्होंने 1.5 मीटर। नहीं तो कुछ लोग क्या यहीं से निकाल के खत्म कर देते हैं, बल्कि ये हमें ऐड करना पड़ेगा 1.5 मीटर, तब जाके इसकी टोटल हाइट ऑफ चिमनी निकल के आएगी। ठीक है, तो और क्वेश्चन लेंगे इससे। तो ये वाला आंसर इसमें सही है 30 मीटर। ठीक है, ओके, थैंक यू।